तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेस बच्चा पे, जहां हम मैथ की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में एवरेज का हम 11वां वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं उम्र पे आधारित प्रश्न। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाए। और आपको बता दें कि इससे पहले इस चैनल पे अलजेब्रा का पूरा 39 वीडियो डल चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको जा कर के देखेंगे। एवरेज का इससे पहले 10 वीडियो है, उसको जा कर के देखेंगे आराम से, उसके बाद यहाँ तक आएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमको पढ़ना है उम्र पे आधारित सवाल, जिसमें हम देखेंगे कि उम्र पे आधारित सवाल को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में, जहाँ की क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले से लिख रखा है हमने। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग कहता है 3 वर्ष पूर्व, जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इससे पहले वाले 10 टाइप जो डल चुका है उसको देखेंगे, उसके बाद यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है, और उसके बाद आपको वो वीडियो दिखेगा। कहता है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाली परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 5 गो सदस्य वाली परिवार की जो औसत आयु थी वह क्या थी? 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व। अच्छा, यह 3 वर्ष पूर्व की बात है। आपको कै गो आदमी है? 5 गो सदस्य का औसत आयु 17 साल था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हम पूछे कि 5 गो सदस्य का औसत क्या होगा, तो क्या कहिएगा आप? अभी आपको एक टाइप पढ़ाए थे कि औसत में जितना जोड़ो औसत उतना ही बढ़ जाता है, जितना घटाओ औसत उतना ही घट जाता है, जितना गुना करो औसत उतना ही गुना हो जाता है। 3 साल पहले की बात है और अभी की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा उम्र अगर 3 साल पहले 20 साल के रहा होगा, तो अभी हम 23 साल के होंगे। उसी तरह से अगर किसी को एवरेज अगर 3 साल पहले अगर 17 था, तो अभी कितना होगा? 20 होगा। तो वही बात है, अभी हम करें तो क्या होगा कि कहता है कि और एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। तो एक बच्चा जन्म ले लिया तो सदस्य कै गो हो गया? सदस्य तो 6 गो हो गया। बात समझ में आया? तो हम अगर 3 वर्ष पूर्व 5 गो का अगर औसत 17 था, तो हम वर्तमान में क्या कह सकते हैं? वर्तमान में कहे 5 गो का औसत कितना होगा? तो 20। अगर औसत 20 मिला हुआ है वर्तमान में, तो 5 गो को 20-20 मिला हुआ है, तो हम टोटल की बात कर ले तो कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? 5 गो को अगर 20-20 मिला हुआ है, यानी कि 5 गो का एवरेज अगर 20 है, तो टोटल की बात करें तो हम 100 हो जाएगा वर्तमान में। लेकिन अब बात करता है, यह 5 गो की बात था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जन्म ले लिया। तो भाई 5 गो सदस्य पहले से था, एक बच्चा जन्म लिया तो 6 गो सदस्य हो गया। उस 6 गो सदस्य हो गया, फिर भी आज परिवार की औसत आयु उतनी ही है। आप ज़रा बताएंगे कि अगर 6 गो हो गया एक बच्चा को जन्म लेने के बाद, और औसत कहता है उतनी ही है, यानी कि जितना पहले था, तो अब बताएंगे कि यहाँ इस कितना बता रहा है, यानी कि 102। 6 गो सदस्य की औसत आयु कितना? औसत आयु 17, तो टोटल 102। अच्छा, इसमें से 5 गो का योग कितना है? 100। तो हम बच्चा की आयु बता सकते हैं। तो जी टोटल 102 था, इसमें से 5 आयु ही था, इसलिए बच्चा बताएं। तो बच्चा हो जाएगा 102 में से 100 घटा दिए, यानी कि 2 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। या सीधा बात वह भी बता दिए कि 3 साल पहले की बात है। अगर 5 गो सदस्य का औसत 17 था, तो टोटल 85 होगा। 3 साल पहले, वर्तमान में जाएंगे तो 3-3 साल पाँचों में बढ़ेगा, तो 15 साल बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में इस 5 का योग कितना होगा? 100। लेकिन कहता है कि एगो बच्चा आ गया, फिर भी औसत है, तो 5 17 है, तो 17 छका 102। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी कि 2 वर्ष इस बच्चे का। 2 वर्ष कौन होगा? बच्चा होगा, चूँकि 5 गो सदस्य का योग पूर्ण है कितना? 100। तो बच्चा आपसे पूछ रहा है, तो बच्चा हो जाएगा। ठीक, तो कोई विशेष नहीं, औसत कोई बड़ा नहीं, बस सीधा वही देख लेना है। फिर सेम क्वेश्चन है कि 3 साल पूर्व, लेकिन यहाँ औसत बदल गया है। तो भाई 3 साल पूर्व 5 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 17 थी। आप बताएंगे 3 साल पूर्व अगर औसत 17 थी, तो वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में 5 सदस्यों का औसत
20 होगा 3 साल पहले है, तो अभी की बात करेंगे तो 3 साल हम जोड़ लेंगे। औसत अगर 17 थी तो वर्तमान में बात कीजिए तो इस 3 साल को हम जोड़ लेंगे। तो 5 सदस्यों की अगर औसत की बात करें तो वर्तमान में औसत 20 है, तो टोटल की बात कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 100। लेकिन कहता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार की औसत आयु आज कितना है 18 वर्ष है। क्वेश्चन के हिसाब से एक बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चे का जन्म हो गया तो संख्या हो गया 6, औसत कहता है 18 हो गया। तो आप बताएंगे यहाँ कि 6 गो का अगर औसत 18 है तो टोटल कितना होगा 18 छक 108, यानी कि इसका जो अंतर है 8 साल, यह क्यों कौन है, यह उस बच्चे की आयु है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 सदस्य का औसत अभी पहले 17 था 3 साल पहले, अभी की बात करेंगे तो 20 हो जाएगा। टोटल निकाले तो 5 में 20 से गुना करा देंगे, वही बात है 5 को 20-20 मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं 100। अभी एगो बच्चा जन्म ले लिया तो संख्या तो 6 गो हो गया, औसत कहता है 18 हो गया, तो 6 गो का औसत 18 हो गया 108, यानी कि 5 गो को जोड़ने पर अगर 100 पूर रहा था, 6 गो का आयु 108 पूर रहा है, यानी कि जो अंतर है 8 वह कौन है, वही एक बच्चा है। बात समझ में आया? इसको आप लोग पॉज करेंगे, लिखेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, 6 वर्ष पहले जब पति पत्नी की शादी हुई थी उस समय उसकी औसत आयु 21 वर्ष थी। 6 साल पहले की बात है। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे जिसका जन्म इसी बीच हुआ उसकी औसत आयु 19 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी। आपको बोले कि क्या साल पहले है उससे हमको मतलब नहीं है, हम कहाँ पे आ जाएंगे, अभी वर्तमान पे आ जाएंगे। 6 साल पहले अगर पति पत्नी की औसत 21 वर्ष थी तो वर्तमान में आप बताएंगे कितना होगा। तो 6 वर्ष पहले पति पत्नी का औसत था हुआ था 21, तो अभी कितना होगा 21 से 6 27, यानी कि पति और पत्नी, ठीक है, का औसत की बात करें तो ये दोनों कितना हो जाएगी 27 यानी कि 54। सीधा बात ही समझ लीजिए। लेकिन कहता है अभी हम पा गए वर्तमान में, वर्तमान चूँकि 6 साल पहले 21 साल औसत, तो अभी कितना, अभी 21 6 27, तो 27 कितना 54, 2 गो का। कहता है कि जब इस बीच में एक बच्चा हुआ तब औसत कितना है, तो बच्चा हुआ तो पति पत्नी और एक बच्चा 3 गो हो गया। अच्छा 3 गो का औसत कहता है 19 है, तो कितना होगा 3 गो का औसत अगर 19 है तो तीनों मिलाकर कितना होगा 57, यानी कि पति पत्नी मिला के 54 साल और एक बच्चा को भी मिला दिए तो 57 साल, यानी कि इसका जो अंतर आया 3 वर्ष वह क्या आया, तो इसका जो अंतर आया 3 वर्ष यही इस बच्चे का उम्र हुआ। बस सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं होता है। अगला देखिए, 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। फिर वही बात, 3 साल पहले और 6 सदस्य की औसत आयु 27 था, तो अभी कितना होगा। फिर वही बात वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 सदस्यों का औसत 30 होगा, तो टोटल कितना होगा तो 180 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 3 साल पहले की बात है 27 वर्ष। कहता है कि x वर्ष बाद बच्चा हुआ। अच्छा x वर्ष बाद बच्चा हुआ, उसी बीच में x वर्ष बाद बच्चा हुआ। अब 7 सदस्यों का औसत कितना है 26 है। अच्छा देखो 7 सदस्यों का औसत हो गया कितना 26, इसको जब हम गुना कर लोगे तो 182, यानी कि अंतर आ गया 2 वर्ष। यह 2 वर्ष किसका उम्र होगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा बच्चा का उम्र। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 गो का औसत 30 तो 180, लेकिन कह रहा है कि एक बच्चा जब हुआ है तो 7 गो का औसत कितना है 26 है। वर्तमान की बात कर रहा है। अच्छा कहता है 100 वर्ष बाद बच्चा की आयु तो 2 साल है। अच्छा गैप कै साल का है, 3 साल का। हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले से अभी जो है बच्चा की आयु 2 साल है। इसका मतलब आप बताएंगे कि बच्चा कै साल पहले हुआ होगा, मतलब हुआ तो 2 साल पहले होगा चूँकि अभी 2 साल के हैं। तो कहता है उसके 100 वर्ष बाद, जब 27 वर्ष थी उसके 100 वर्ष बाद
ठीक है। तो 100 वर्ष बाद यानी कि 27 के बाद 3 जोड़ के हम 30 पर लाए हैं, लेकिन बच्चा तो अभी 2 साल का ना है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि गैप तो हम कहता है 3 साल पहले की बात है, अभी की बात कर रहा है, लेकिन इस बीच में बच्चा कै साल का? 2 साल का। यानी कि सीधा इसको हम मुरकटिया सोच सकते हैं कि 1 साल बाद बच्चा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो वही कहता है कितना x का मान कितना होगा? तो भाई 3 - 2 यानी कि 1 वर्ष बाद बच्चा हुआ होगा, 1 वर्ष बाद बच्चा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 1। यही इसका आंसर होगा। बस कुछ है नहीं इसमें, कोई भी सोच लेगा। 3 साल पहले की से बात हम अभी की कर रहे हैं, 3 साल हो गया, लेकिन बच्चा 2 साल का, इसका मतलब उस समय जो बात किए थे उसके 1 वर्ष बाद बच्चा हुआ होगा, क्योंकि बच्चा का उम्र 2 साल का है। तो बच्चा जो है उसके 1 साल बाद बच्चा हुआ होगा, तब ना अभी 3 साल के बाद जो है बच्चा कितना है? 2 साल का है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कहता है x का मान ज्ञात करें। लोग पॉज करेंगे, इसको लिखेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक परिवार के 6 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 32 वर्ष। सबसे छोटा बच्चा जो कि 2 वर्ष का है। ठीक है, 6 परिवार के सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। सबसे छोटा बच्चा जो कि 2 वर्ष का है, तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे बच्चे सदस्य के, ठीक है, जन्म से पहले ज्ञात करें। तो बताओ, अभी अगर 6 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 32 वर्ष है, तो चूँकि कहता है बच्चा के जन्म के पहले, ठीक है, बच्चा के जन्म के पहले, तो बच्चा के जन्म के पहले बताओ औसत कितना होगा? तो जी औसत अगर बांटने चाहें तो 2 वर्ष का बच्चा हो गया है, यानी कि 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो 2 साल पहले अगर हम निकालने जाते, 2 वर्ष पूर्व हम निकालने चल जाते, बात जा रहे थे तो जोड़ दे रहे थे, 2 वर्ष पूर्व निकालने जा रहे थे, तो 6 सदस्यों का औसत कितना होता? 30 होता। कोई दिक्कत? 6 सदस्यों का औसत 30 होता, तो 6 × 30, ठीक, 2 साल पहले। लेकिन 6 का ना 30 होता 2 साल पहले, लेकिन क्या 2 साल पहले 6 को है? नहीं, 2 साल पहले वह बच्चा नहीं था। यह जो है यह टोटल 180 है। अब इसको कै गो में बांटना है? 5 गो में ही बांटना है। सीधा सीधा हो गया 5 × 30, यानी कि उस 5 गो सदस्य में जो बांटेंगे तो इतना हो जाएगा 36 वर्ष। 5 गो रहा होगा, सीधा बात है। सेम क्वेश्चन उसी तरह से है। 7 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष है अभी, लेकिन कहता है कि बच्चा की आयु 3 साल है। तो बच्चा की परिवार की औसत आयु बच्चा के जन्म से पहले, तो बच्चा अभी 3 साल है, तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की बात करो तो अभी जब अगर 27 साल है, कै गो का? 7 गो का, तो 3 साल पूर्व 7 गो का औसत 24 होता है। इसमें कोई डाउट? अभी 27 है, तो 3 साल पूर्व 24 होता बच्चा के जन्म से पहले, ठीक है। लेकिन यह 24 तब होता जब संख्या 7 होता। बात समझ में आया? लेकिन 3 साल पहले तो बच्चा एगो था नहीं, यानी कि इसको जो था इसको अब कै गो में बांटना पड़ेगा? 6 गो में बांटना पड़ेगा। तो 6 × 24 यानी कि 28 वर्ष औसत हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा 28 वर्ष औसत हो जाएगा। सीधा बात। 6 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 साल का बच्चा है और बच्चा के जन्म से पहले पूछता है, यानी कि बच्चा के 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष पहले हम अगर औसत की बात करें तो औसत कितना होता है? 30, चूँकि अभी कितना है? 32, तो 2 साल पहले कितना होता है? 30। अच्छा, औसत 30 तब होता जब संख्या कै गो रहता? 6 गो रहता। लेकिन संख्या तो वास्तव में 5 गो है, चूँकि तो बच्चा तो गया, इसलिए 5 से भाग दे दीजिए। इस 180 को 5 गो में बांटना है, तब बांट देना है 36। उसी तरह से फिर वही बात, 7 गो सदस्य का 27 था। 3 साल का बच्चा है, 3 साल पहले पूछता है, तो 3 साल पहले औसत कितना होता? 24 होता। सीधा सीधा जितना घटा दिए। लेकिन वह 24 तब होता जब संख्या कै गो होता? 7 गो होता। लेकिन संख्या तब 6 गो है, चूँकि बच्चा तो है नहीं 3 साल पहले, तो इसको भाग दे दिए, 28 वर्ष आ गया उसकी जन्म के पहले, बच्चे के जन्म के पहले क्या होगी औसत आयु। बात समझ में आया? उसी तरह से यहाँ भी परिवार की औसत पूछ रहा है। दोनों सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है,
इसको हम वैसे ही बना सकते थे, 6 का 32 था, गुना कर लेते 182 हो जाता। 2 वर्ष का बच्चा है, 2 साल घटा लेते, भाग दे लेते, फिर भी वैसे भी हो जाता। लेकिन छोड़िए वैसे क्या बनाइएगा, तो अच्छा तरीका है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए इसको समझते हैं हम। माता पिता और पुत्र, माता पिता और पुत्र की औसत आयु 37 वर्ष। जिस समय पुत्र की शादी हुई, अब एक माता था, पिता था, उसका एक बेटा था। क्वेश्चन को आराम से समझिए, एक माँ, एक पिता और एक उसका बेटा, ठीक है, माँ पिता और पुत्र। तो कहता है माता पिता और पुत्र की औसत आयु 37 वर्ष। जिस समय पुत्र की शादी हुई उसके 1 वर्ष बाद एक बच्चा का जन्म हुआ और अब परिवार की औसत आयु 32 तथा बच्चा का उम्र 4 साल का। तो कहता है पत्नी की शादी जो हुआ था, यानी कि उसके बेटे की जो शादी हुई थी, वह किस उम्र में पत्नी का हुआ था, उसका पत्नी कै साल की थी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम कहते हैं माता पिता और पुत्र। अभी की बात करें तो जिस समय शादी हुआ, माता पिता और पुत्र का औसत जो था ये मिला करके 37 था, यानी कि 37 गुने 3 टोटल जो है सो 111 साल का होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि जिस समय पुत्र की शादी हुई, तो पुत्र की शादी हुई तो एक पत्नी आया, उसके 1 वर्ष बाद एक बच्चा हो गया, तो एक पत्नी एक बच्चा, यानी कि संख्या कितना हो गया 5। अभी की बात कर रहा है कि जब एक बच्चा हुआ, अब परिवार का औसत जो है 32 है, तो अब संख्या कितना है अभी, अब संख्या अभी 5 का औसत जो है सो 32 है, 5 गो का। तो योग बताइएगा कितना होगा, 32 पंचे 160। अच्छा अभी 5 गो का, अभी की बात कर रहा है, लेकिन हमको कहाँ बताना है आपको, शादी की बात। जिस समय शादी हुआ था उस समय उसकी पत्नी कितनी साल की रही होगी। अभी तो 5 गो हो गया, कौन बढ़ा है वो, पुत्र की पत्नी और एक बढ़ा बेटा। अब हम बात कर ले बेटा अभी कितना, पुत्र जो हुआ है, बच्चा जो हुआ है, वह बच्चा 4 साल का है, ठीक है, वह बच्चा 4 साल का है। तो हमको जाना है जिस समय शादी हुआ था वहाँ, तो 4 साल का है, अभी संख्या कितना है 5 गो है। तो हम अगर 4 वर्ष पहले की बात कर ले, 4 वर्ष पहले, तो क्या होगा, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 वर्ष 5 में घटेगा, यानी कि 20 साल इसमें से घटा दिए तो 140 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यह कहाँ तक पहुँचे, जिस समय बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, क्योंकि उस समय संख्या कितना है अभी 5 है, 5 में 4 साल घट गया, तो बच्चा का जन्म पर हम चल गए। अब हमको शादी के समय तक जाना है, 4 साल पहले, तो 4 साल का बच्चा है तो 4 साल पहले घटे तो बच्चा के जन्म तक पहुँचे, ठीक है, जिस समय बच्चा का। अब कहता है शादी जो हुआ था उसके 1 वर्ष बाद बच्चा हुआ था, यानी कि उससे भी हमको 1 वर्ष पहले की भी जाना है। तो अब हम संख्या की बात कीजिए, अगर उससे पहले जाएंगे तो संख्या कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एक बच्चा अब जा रहा है, उससे पहले अगर जाएंगे तो उससे पहले बच्चा नहीं था, ठीक है, तो उससे पहले यानी कि उससे हम 1 वर्ष पहले, ठीक है, इससे भी 1 वर्ष पहले, इससे भी 1 वर्ष पहले की बात करो, तो इससे भी 1 वर्ष पहले, तो 1 साल घटेगा, कै गो में घटेगा, तो जी 4 गो में घटेगा, क्योंकि उससे पहले बच्चा के काम खत्म, क्योंकि उससे पहले बच्चा नहीं था, अब 4 गो बच्चा, माता पिता पुत्र और उसकी पत्नी, तो इसमें से 4 साल और घटा देंगे तो 136, ठीक है, चल गए, कब चल गए, शादी की उम्र तक। तो यह जो है यह कै गो का हो गया, तो इसमें हो गया माता पिता पुत्र और उसकी पत्नी, 4 गो हो गया, इस 4 गो का योग हो गया टोटल। अब कहता है उसकी पत्नी का विवाह कितने साल में हुआ था, तो भाई 4 गो का योग है 136, और यहाँ पता है हमको माता पिता और पुत्र मिला करके कितना 111, तो इसको घटा लेंगे तो 25 वर्ष जो होगा वह किसका आएगा उम्र, यह 25 वर्ष पत्नी का उम्र आएगा जिस समय शादी हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 का था औसत 37 गुने 3 111 हो गया टोटल। 5
गो का अभी कहता है कि वर्तमान में माता पिता और पुत्र था, उसके पुत्र की शादी हुई तो एगो पत्नी आया, उसके 1 साल बाद बच्चा हुआ, तो अभी वर्तमान की बात कर रहा था। टोटल संख्या हो गया 5। कहता है औसत है 32। तो अभी हम निकालने चले तो 5 गो का औसत अगर 32 है तो अभी योग कितना है 160। अभी मतलब पाँचों के जोड़ दिए तो हम कितना की बात कर रहे हैं, तो टोटल उम्र का योग हुआ 160। कहता है कि जिस समय शादी हुआ था उस समय पत्नी की शादी कितने साल में हुई थी, तो उस समय की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी से पहले बात तो कहता है कि 4 साल के बच्चा है, तो 4 साल का बच्चा है तो हम 4 साल पहले जाएंगे। तो अगर बच्चा का उम्र 4 साल पहले हम निकालने जा रहे हैं तो 4 साल पहले अगर हम औसत निकालने चले, ठीक है, टोटल निकालने चले तो 4-4 साल पाँचों में घटेगा, तो 4-4 साल पाँचों में हम पहले चलेगा तो 4-5 20 साल वो घट गया, तो 20 साल ही घटा दी, 140 हो गया। अब इससे पहले जाएंगे, इससे भी 1 साल पहले, चूँकि एक बार शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ था, तो इससे भी 1 साल पहले निकालने गए तो अब 1-1 साल जो घटेगा वो कै गो में घटेगा, वह 4 गो में घटेगा। क्यों? चूँकि उसके पहले बच्चा नहीं था उस बीच में, उस 1 साल के बीच में, तो 4 साल ही घट गया था, आया 136। 136 का योग आया माता पिता पुत्र और उसकी पत्नी का, ठीक है। तो 4 गो का योग आया 136 और 3 गो का योग था 111, यानी कि घटा लिए तो आया 25 वर्ष। यही 25 वर्ष कौन है? एगो जो नई नवेली दुल्हन आई थी उसकी उम्र है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखेंगे, पहुँच करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। क्या देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक परिवार में माँ और पिता की औसत आयु 38 साल थी। माता और पिता की औसत आयु 38 साल थी, तो आप योग बता दीजिएगा जी। 38 दूना 76, चूँकि औसत कहता है 38, यानी कि 38 ही 38 इस तरह से बराबर बंटवाने को ये भी कर सकते। जबकि माँ पिता और बेटी, माँ प्लस पिता प्लस बेटी मिला करके औसत कहता है 28 है, यानी कि 28 अगर तीनों के दे दें 28 दिया है 84। माता पिता मिला के 76, माता पिता बेटी मिला दिए तो कितना 84, यानी कि इसको जब घटा लेंगे तो जो 8 वर्ष आएगा वह 8 वर्ष किसकी उम्र हो गई? यही बेटी का उम्र होगा, यानी कि बेटी की उम्र 8 साल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात वही हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित सवाल था, बांट भी सकते हैं इसको, उसको आप लोग पॉज कर लेंगे, लिख लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और आप लोगों को यह एवरेज का 11वां वीडियो था। हम फिर से मिलेंगे एवरेज का वीडियो नंबर 12 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित सवाल। तब तक के लिए आप लोग को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।